नाउ स्टार्ट सेकंड लेक्चर IPR 311। आपका कोर्स जो BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट। तो आज आपका सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे, पहले तो हमने पढ़ चुके थे IPR क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, उसके इम्पोर्टेंस, परिभाषा, जो मैंने आपको पहले पढ़ा दी है। आज हम सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। तो इसमें सेकंड लेक्चर में हमारा टॉपिक है तो पॉइंट हमारा है नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो कह सकते हैं बौद्धिक संपत्ति अधिकार की प्रकृति। तो प्रकृति कैसी होती है, कैसे हम जानते हैं कि ये IPR के अंतर्गत आते हैं, उसकी पहचान, उसका कार्य क्या है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है कलात्मक, वैज्ञानिक, तकनीकी सृजन। ठीक है, तो जो एक निश्चित हो, जैसे कि पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा इसमें आर्टिस्ट, टेक्निक, and scientific knowledge at a fixed time, creation in mind। तो जो हमारे मस्तिष्क में फर्स्ट टाइम जो भी व्यू आते हैं, तो ये हमारे एक फिक्स टाइम के लिए निश्चित होते हैं और निश्चित क्षेत्र में, मतलब कि फिक्स्ड माइंड, फिक्स्ड फील्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये पहला पॉइंट है कि हम एक निश्चित समय के लिए किसी चीज को मान्य करते हैं। जैसे लाइसेंस, जितने भी लाइसेंस दिए जाते हैं, चाहे बाइसिकल के हों, चाहे मोटर वाहन के हों, चाहे कंपनी के हों, चाहे हमारी संस्था के हों, उसको टाइम पीरियड दे दिया जाता है कि इस टाइम पीरियड तक आपके लिए ये वैलिड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्टिस्टिक, टेक्निक, साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक क्रिएशन। ओके, तो इस प्रकार से ये पहला पॉइंट हमारा नेचर हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है परंतु ये वर्ड स्तर पर नहीं होते हैं।
ग्लोबल स्तर पर भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है, ये अधिकार उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जो उस संपत्ति के स्वामी मान लिए गए होते हैं। मतलब कि किसी भी व्यक्ति को वुमेन एट फिक्स्ड लैंड होल्ड ऑनरशिप, उस संपत्ति का अधिकार मान लिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, या प्रदान किए जाते हैं, प्रोवाइड, या कह सकते हैं प्रोवाइड लाइसेंस at a particular place or goods। ओके, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा, ये अधिकार व्यक्ति के मस्तिष्क बौद्धिक उपज को प्राप्त होते हैं। तो ये क्या होते हैं, मतलब तीसरा पॉइंट हमारा इंटेल एक्चुअल माइंड सर्च या ग्रो, कह सकते हैं, या ग्रोन वरना प्रोडक्शन, जो मानव के मस्तिष्क में क्रिएट होते हैं। प्रोडक्शन, क्रिएशन ऑन ह्यूमन माइंड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे मस्तिष्क में आया कि मुझे इस वैरायटी को रिलीज करना है, तो मैं उस वैरायटी के लिए अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क में ये मैंने सोच लिया कि मैं इस वैरायटी की खोज करके अपना नाम संसार के समक्ष रखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, पहचान बनाना चाहता हूँ। तो क्या वो हमारी एक बौद्धिक मस्तिष्क, मतलब कि बौद्धिक उपज है किसकी, मानव के मस्तिष्क की, कि वो क्या करना चाहता है। तो इस प्रकार से ये हमारे 3 पॉइंट हो गए नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। उसके उदाहरण है, माना किसी व्यक्ति ने अपने मौलिक विचार शोध पत्र के रूप में किसी शोध पत्रिका, कह सकते हैं कि कोई भी शोध पत्रिका निकालने के लिए
हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसकी फीस देनी होती है। वो जो हमने शोध पत्र या बुक को रजिस्टर्ड किया, मेंशन किया कि भाई हम इस जर्नल में इसको पब्लिश कराएंगे, परंतु हमारा जो टाइटल है, मान लीजिए हमारा टाइटल ये है, तो हमारे टाइटल के अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाएगा, ना कि उसके अंदर जो लिखित मैटर है उसके अकॉर्डिंग हमको जाना जाएगा। हमें सिर्फ इस टाइटल के नाम से ही जाना जाएगा कि इस व्यक्ति ने इस पर एक रिसर्च पेपर या शोध पत्र कार्य किया, तो उसकी वो पहचान हो जाती है। ऐसे ही बुक में, ना कि हम बुक के अंदर जितना मैटर है वो देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इस बुक का राइटर कौन है, ऑथर कौन है, किसने लिखी है। मतलब कि बुक का टाइटल आपने देख लिया, उसके नीचे आप राइटर देखते हैं, तो इस चीज़ से हम जान जाते हैं कि ये उस पर्सन, उस साइंटिस्ट की ये बुक है या उस व्यक्ति का ये रिसर्च पेपर है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण हमारे ये है। जैसे ही मान लीजिए कि यदि किसी कृषि वैज्ञानिक ने गेहूं की कोई नई प्रजाति निकाली है, तो उस वैज्ञानिक का बौद्धिक संपत्ति अधिकार हो जाता है। किस पर? उस वैरायटी पर हो जाता है। मतलब कि वो वैरायटी उसके अधीन होती है। मतलब कि वो उस व्यक्ति ने उस वैरायटी को सर्च किया, खोज की, तब जाके उसने एक वैरायटी डेवलप की। और उस वैरायटी जब डेवलप की, तो ना कि उसके ग्रेन ने डेवलप किया उसने, परंतु उसने एक वैरायटी, संपूर्ण वैरायटी डेवलप की, जो वैरायटी हमारे किसान भाइयों तक पहुंच सके। मतलब कि बॉटनिकल, बायोटेक्नोलॉजिकल, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनाकर एक अपनी आविष्कार किया। तो वो उस वैरायटी के नाम से जाना जाएगा कि ये उस पर्सन ने ये वैरायटी को रिलीज किया है, और ये पर्सन कहाँ का है, कैसे का, ये सारा प्लेस उस पर लिखा होता है। परंतु उस वैरायटी के अंदर वो चीज़ हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो उसके अंदर हमने जो लिखा है वो तो सारा कुछ उसमें होता है मेंशन। ओके, तो इस प्रकार से ये तो हमारे नेचर हो गए, और भी है इसके उदाहरण। ठीक है, अब उसके बाद हेडिंग है हमारी IPR संरक्षण के उद्देश्य, महत्व, आवश्यकता। ठीक है, तो इस प्रकार से एम्स, इंपोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ IPR प्रोटेक्शन, मतलब को उसका संरक्षण कैसे किया जाता है, कैसे होता है। तो अब हम इसमें पहला पॉइंट हमारा हो सकता है कि तकनीक में तीव्र गति से लगातार विस्तार होने के कारण बौद्धिक संपदा के विषय में जागरूक, मतलब कि अवेयर कह सकते हैं, अवेयरनेस मतलब बढ़ाती है, गेन। ओके, और जिसके लिए बौद्धिक संरक्षण के ज्ञान की आवश्यकता है, जिसके कारण IPR के महत्व में विस्तार होना स्वाभाविक है। अगर हमको जागरूक हो गए, हम उस चीज़ से अवेयर होंगे, उससे जानते होंगे, तब हम उसका बचाव, उसका संरक्षण कर सकते हैं, दे सकते हैं उसको संरक्षण। कि मान लीजिए हम सभी कृषि के छात्र हैं, और हम किसी पर्टिकुलर वस्तु को अगर बेचना है, या हमें कुछ शॉप खोलनी है, या एग्री क्लिनिक खोलना है, तो उसके लिए हमारी सरकार परमिशन देगी। उस परमिशन के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ का संरक्षण करेंगे और उन लोगों तक पहुंचा देंगे जिसको उसकी ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार से हम उसको संरक्षण भी देते हैं, अवेयर कराते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई ये चीज़, इस पर्टिकुलर
कंपनी की है और इसका बेनिफिट ये है, मतलब ये कंपनी, मतलब कि एक डिफरेंस होता है, हर चीज़ का एक डिफरेंस होता है कि भाई किस में कितना अंतर है। ओके, तो इस प्रकार से आपको बताया जाएगा। उसके बाद इसके मुख्य निम्न उद्देश्य भी है। मान लीजिए बौद्धिक संपत्ति के सृजनकर्ता, बौद्धिक संपत्ति के सृजनकर्ता जिसे हम बोलते हैं क्रिएटर। तो जो बौद्धिक संपत्ति को सृजन करता है, तो इसमें ये तो हमारा, अब इसके मुख्य उद्देश्य नेसेसिटी, ठीक है। तो हमारे क्या क्या नेसेसिटी होता है, क्रिएटर होगा, उसके बाद इंटरेस्ट और एंथुसियाज्म, मतलब कि उसके उत्साह को बढ़ावा देना, उसको बनाए रखना, मतलब कि किसी चीज को बढ़ावा देना, उसमें रुचि पैदा करना और उसका उत्साह वर्धन करना, जिससे कि वो अपना कार्य को डेवलप अच्छे से कर सके। तो ये हमारा उद्देश्य भी है और महत्व भी है। दूसरा पॉइंट, सृजनकर्ता क्रिएटर को, मतलब कि सृजनकर्ता को तथा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए नैतिक आर्थिक लाभ पहुंचा। जैसे हमारी सरकार है, किसी भी कार्य को करने के लिए सब्सिडी देती है उस पर। जैसे कि मान लीजिए एग्री क्लिनिक खोलने के लिए हमें हमारी राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो, तो हमारे लिए 50% या 25% लोन देती है, जिससे कि आप अपना कार्य कर सके, और जैसे आपका कार्य सक्सेसफुल हो जाए उसका हमारा पैसा हमें लौटा दीजिएगा, जिससे कि हमें आर्थिक मदद भी मिल जाती है और लाभ भी हो जाता है, और उसके साथ साथ हम अपनी बुलंदियों को छू लेते हैं। तो क्या मतलब कि अकॉर्डिंग टू जो हमारे रूल है, IPR के रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम ये सारे कार्य करते हैं। तो हमारा आर्थिक स्थिति में लाभ हो जाता है, और नैतिक, मतलब कि जो हमारे मोरल विचार उसमें भी बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा सृजनात्मक नई तकनीकी को बढ़ावा देना, मतलब कि क्रिएशनल या कॉग्निटिव कह सकते हैं, कॉग्निटिव को बढ़ावा देना, सृजनात्मक कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी। ओके, तो इस प्रकार से ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, जिसमें हम इनोवेटिव एंड इन्वेंटिव एक्टिवेशन कार्य करते हैं, मतलब क्रिएटिव इनोवेटिव एंड इन्वेंटिव एक्टिवेशन, इनोवेटिव एंड इन्वेंटिव एक्टिविटीज। तो इस प्रकार से ये हमारे बहुत सारे बिंदु हैं, जिसमें फोर्थ पॉइंट हमारा जनता को नई तकनीकी जैसे इंटरनेट के उपयोग से होने वाले लाभ पहुंचाना। इंटरनेट के माध्यम से हम जानकारी ले लेते हैं कि भी हम किस को प्रेफर करते हैं, कौन सी कंपनी है, किस प्रकार के प्रोडक्ट है, कहाँ से क्या, किसकी क्वालिटी अच्छी है, किसका क्या, ये सारी चीज़ें हम इंटरनेट के माध्यम से जानते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा है देश तथा विदेश में सामाजिक तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। हमारे देश और विदेश में उसको बढ़ावा किस प्रकार से दिया जा सकता है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमने ये हमारे रूल्स फॉलो करते हैं।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फील्ड रिलेटेड ऑफ आईपीआर। ठीक है, तो ये भी हमारे कुछ बिंदु हैं जिसमें कलात्मक, आर्टिस्टिक, साहित्य, लिटरेसी तथा वैज्ञानिक कार्यों को साइंटिफिक वर्क कार्य किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक आविष्कार हो गए, कलाकार द्वारा, औद्योगिक डिजाइन, इस प्रकार से ये हमारे फील्ड है। तो ये फील्ड मैंने मेंशन कर दिया है, आपके पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको। फिर उसके बाद है ट्रिप हेडिंग, TRIPS, इसका ट्रेड फुल फॉर्म है, ट्रिप की फुल फॉर्म है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड aspect of intellectual property right। तो ये चीज भी आपको मैंने आपके पीडीएफ में मेंशन कर दी है, जिसमें कि ये हमारे भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना पर अपनी सहमति दी थी। इसके साथ TRPF समझौते पर भी सहमति दी गई थी। तो ये भी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। उसके बाद आलोचना भी है, ये भी मैंने इसमें आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं। उसके बाद टाइप्स हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ आईपीआर, तो ये आईपीआर के टाइप्स है, पेटेंट है पहला टाइप, दूसरा इंडस्ट्रियल डिजाइन है, तीसरा है आपका ट्रेडमार्क है, चौथा आपका है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, फिर पांचवा पॉइंट आपका है अनडिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, सिक्स्थ पॉइंट आपका है कॉपीराइट्स, सेवेंथ है लेआउट, फिर एट्थ पॉइंट आपका प्लांट वैरायटी, नाइन्थ पॉइंट है हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक यही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पेटेंट, दूसरा इंडस्ट्रियल डिजाइन, तीसरा ट्रेडमार्क, और चौथा जियोग्राफिकल इंडिकेशन, पांचवा पॉइंट आपका कॉपीराइट्स, ETC, मतलब कि बहुत सारे हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। लेआउट हो गया, लेआउट, प्लान, आठवां पॉइंट बायोलॉजिकल, इस प्रकार से ये सारे पॉइंट्स हैं। तो आज उसके बाद BIPO, ये भी मैंने आपको बता देता हूं। जो हमारा BIPO है, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके कुछ कार्य भी हैं, मुख्य कार्य, मुख्य उद्देश्य। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पीडीएफ में सारा मेंशन कर देता हूँ, जिससे कि आप समझ जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।